में दुनिया डूब रही थी, पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू के खातिर रक्त बहाए। प्रेम हमें अनमोल दिखाए, प्रेम के खातिर रक्त बहाए। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया। मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया। हमारे मध्य में जॉर्ज पास है। जॉर्ज पास आगे की 10-12 मिनट प्रार्थना, एक दो प्रार्थना विषय के लिए लीड करें। और हमारा कोटा शारून चर्च और हमारा ऑनलाइन में आने वाला प्रत्येक विश्वासी लोग, खासतौर पर हमारा कल भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है भारत की देश के लिए, और परमेश्वर हमारा देश को आशीष दे। और एक दो विषय के लिए एक दो जन से प्रार्थना करवाए। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम जानते हैं हमारे भारत में आजादी हुआ है, लेकिन आजकल के एक एक घटना देखने के बाद हम बता सकते हैं कितना आजाद है लोग। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रार्थना के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे इस डिवाइस में जुड़ा हुआ लोगों को। परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण कर, विशेष करके शारून चर्च के शारून फेलोशिप चर्च के पास्टर और उनके परिवार और उनके विश्वासी गणों को परमपिता परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। आइए हम भय भक्ति के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनेगा। चाहे कितना भी छोटा आवश्यकता हो, चाहे कितना भी बड़े आवश्यकता हो, परमपिता परमेश्वर हमें पूरा करके देगा। विश्वास के साथ आइए मेरे प्रिय मित्र, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको बस्तरी में आने के लिए प्रभु, आपके नाम को जय जयकार करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सुंदर अवसर प्रदान किया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी इस डिवाइस में जुड़ा हुआ ये एक एक व्यक्ति को प्रभु, हालेलुया, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा समर्पण करते। विशेष रूप से प्रभु जी इस कार्य को संचालन करने के लिए परमेश्वर का दास को जो प्रेरणा सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके हर आवश्यकता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हे प्रभु आप हालेलुया स्वास्थ्य में, हमारा आर्थिक अवस्था में, और उनके हालेलुया जो बौद्धिक आवश्यकता है, ये सब कुछ परमेश्वर सही समय पर प्रदान करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु आप महान परमेश्वर हैं,
हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु जी, आपको उपस्थिति में हम आते हैं विश्वास के साथ प्रभु जी। इस कलीसिया को प्रभु शारोन फेलोशिप चर्च के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप बलवंत करें। परमेश्वर के दास के लिए, दासी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वापस हम प्रार्थना में आएंगे। मैं इस वक्त प्रार्थना करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इस डिवाइस में जुड़ा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ जो कुमार गोखलानी जो नाम लिखा हुआ है, और वो प्रार्थना के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे भारत तो के साहब बाउंड्री जी एरिया। जॉर्ज हाँ, बासु वो अनिदा दीदी से कराए। ओके ओके, अनिदा, यस, प्रेज द लॉर्ड। अनिदा, अनिदा बहन जो, हाँ यस, तैयार है। हम भारत की समय जो बाउंड्री एरिया में निवास करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल का दिन, हालेलुया, लोग आजादी मनाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत से जगह है, पाकिस्तान का एरिया और अफगानिस्तान का एरिया और चाइना के एरिया, और उस जगह में काम करने वाले मिलिट्री गणों को हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अनिदा बहन, आप इस वक्त प्रार्थना करें। जो बाउंड्री एरिया में काम करने वाले सभी को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। प्रार्थना कीजिए। अनिदा पास में नहीं है? अनिदा दीदी नहीं है तो शायद बाहर होगा, ओके, और किसी से करवाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हालेलुया, यहाँ शैलजा नाम लिखा हुआ है। शैलजा, शैलजा बहन आप प्रेयर कर सकते उपस्थिति हैं? में नहीं कर सकते? कर सकते हैं एक बार। शैलजा बहन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अर्पण भंडारे, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 माझ्या राजा. खरोखर बापा तू महान परमेश्वर आहे बापा. ह्या वेळेस मला प्रार्थनेची संधी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद करते माझ्या देवा. खरोखर तू महान परमेश्वर आहे बापा. बापा उद्या 15 ऑगस्ट आहे बापा. माझ्या देशाला तू इतक्या दिवस सांभाळलं बापा. इथून पुढे ही तूच सांभाळ माझ्या देवा. खरोखर बापा जे लोक बापा आमच्यासाठी लढत आहे बापा, त्या लोकांनाही तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे बापा. त्यांना आशीर्वादित कर बापा. ही जी काय मीटिंग मध्ये बाप्पा आम्ही जमलो आहे बाप्पा, आम्हाला सुद्धा तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. होय माझ्या राजा. जे काय उद्या 15 ऑगस्ट आहे माझ्या देवा, सगळ्या देशामध्ये बाप्पा, सगळीकडे बाप्पा तुझा आम्हाला बाप्पा स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे बाप्पा. त्या स्वातंत्र्य महोत्सवामध्ये बाप्पा तू आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा. खरोखर तू महान परमेश्वर आहेस माझ्या देवा. ही संधी तू आम्हाला दिली बाप्पा. खरोखर जगामध्ये जे काही चालू आहे बाप्पा, जे काही लढाया चालू आहेत माझ्या देवा, ते सर्व काही तुला माहित आहे. सर्व काही तुला कळत आहे माझ्या देवा. खरोखर बाप्पा तू सगळ्यांना बाप्पा आशीर्वादित कर. आणि बाप्पा तू म्हणत आहेस की एक एक गुडघा माझ्या नावाने टेकणार आहे. होय माझ्या देवा. खरोखर आहे बाप्पा. तुझं वचन हे सत्य आहे माझ्या देवा. तुझ्या वचनावर चालण्यासाठी आम्हाला ज्ञान आणि बुद्धीने भर माझ्या देवा. आणि बाप्पा उद्याचा बाप्पा दिवस आहे हा तुझ्या पवित्र हातामध्ये घेऊन बाप्पा तो पवित्र पवित्र असा कर माझ्या राजा. खरोखर बाप्पा ज्या ज्या शाळेमध्ये झेंडा फडकवणार आहे बाप्पा, ज्या ज्या घरामध्ये बाप्पा तुझा झेंडा लावणार आहे बाप्पा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. आणि जे जवान बाप्पा लढत आहे बाप्पा, त्यांनाही तुझा पवित्र आशीर्वाद पाठव बाप्पा. खरोखर तुझा अभिषेक दे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा. एक एक जवान तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे माझ्या राजा. होय या देशाला बाप्पा तू स्वातंत्र्य मिळवून दिलं म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. जी काय स्तुती आराधना झाली बाप्पा, तुझ्या राज्यामध्ये बाप्पा तू मान्य करून घेतली माझ्या देवा. बाप्पा जे काय बाप्पा पास्टर वचन सांगणार आहे बाप्पा, त्या वचनावर बाप्पा आम्ही नुसतं ऐकू चालणार नाही तर बाप्पा त्या वचनाप्रमाणे आम्हाला चालण्याची ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या देवा. खरोखर बाप्पा तू देशील म्हणून पूर्ण विश्वास आणि खात्री आहे बाप्पा. तू मला दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. धन्य तारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड व प्रेमळ नावात मागते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम एक और विषय को प्रार्थना करते हुए आगे कार्य को बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूं प्रार्थना करने के लिए। हमारे भारत के अलग अलग कैपिटल जगह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे जयपुर है और अलग अलग जो जगह है। हमारे राजस्थान में जयपुर में कल अच्छे कार्यक्रम होगा। मैंने कल जो प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, मैं पुलिस मैदान में देखा है, वहां 4 कुत्ते को और पूरे जांच करने के लिए निकाल दिया गया है। मैं वहां खड़ा होकर कुछ देर तक देखने लगा, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? उसने बोला आज का लोगों को कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। आज ऐसा है जो हर जगह पे सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हर राज्य के कैपिटल अपन स्थान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं उसके लिए मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूं। हमारे भारत देश के हर कैपिटल में और सही से सब कार्यक्रम होने के लिए, और किसी भी प्रकार की विपत्ति ना हो और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नहीं तो ऐसा जो 2 दिन बाद फिर पेपर में आएगा फलाने जो जगह पे ऐसे परेशान हुआ। और हम जानते हैं विशेष करके जो हालांकि नॉर्थ इंडिया के अनेक स्थान ऐसा है जहां सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रार्थना करें। मिशेल मसीह, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं और उस हमारा भारत के हर कैपिटल स्थान को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्लीज कम फॉरवर्ड। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर पिता हमें दिए गए विषयों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश के लिए, देश के हर एक देश में हर एक राज्य के राजधानियों के लिए परमेश्वर पिता, जिलों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब कल 15 अगस्त का दिन है परमेश्वर पिता, हमारी आजादी का दिन है मेरे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार से कहीं पे भी कोई परमेश्वर पिता बुरी खबर परमेश्वर पिता ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारे कार्य सुचारू रूप से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सभी मीटिंग में जुड़े सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबों के भी साथ रहिएगा, हर परेशानी खतरे से बचाइएगा पिता। पास्टर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें भी परमेश्वर पिता अपनी बाहों भुजाओं में सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। उनकी सेवकाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं जॉर्ज पास्टर साहब के लिए भी पिता, वो भी परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर परमेश्वर पिता आशीषित करना पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन उनकी कलीसिया को भी बढ़ाना पिता परमेश्वर। जो कुछ परमेश्वर पिता वचन से सुनते सिखाते हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर पिता हम जितने लोग जुड़ते हैं और जो नहीं भी जुड़ते हैं पिता, उन सबों को भी आपके चरणों तले रखते हैं पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपके उस मधुर प्रेम को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, देश की स्थिति में जो परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता नाना प्रकार की बातें सुनने को मिलती है पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सारी परेशानियों को दूर करने के लिए पिता विनती प्रार्थना करते हैं। एक अच्छा लीडर परमेश्वर पिता आने वाले समय में परमेश्वर पिता देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। जितने विश्वासी उन सबों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। आप ज्योति हैं पिता, हमें ज्योति में लेकर चले पिता। कोई बुरी चीज प्रभु जी हमारे जीवनों को परमेश्वर पिता परेशान ना करने पाए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम, आपका विश्वास परमेश्वर पिता हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी दुआ प्रार्थना को सुना, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपका अनुग्रह करें। शेष कार्यक्रम माइक ऑन करें पास्टर, माइक ऑन करें। शेष कार्यक्रम को मैं पास्टर साहब का हाथ में देना चाहता हूं। परमेश्वर आपका अनुग्रह करे, आपका सेवकाई को परमेश्वर बलवंत करे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर जॉर्ज पास्टर को बहुत ऐसे सहायता करे। वो भी स्कूल की प्रिंसिपल है, उनकी भी बहुत तैयारियां होना पड़ता है और कल की स्कूल के प्रति काफी सारे बिजी रहते हैं। और आज 23 से अधिक लोग जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग कुछ कारण से कट गया।
इस समय आपको एक जरूरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज अनेक लोग आए प्रेयर में, इसलिए शनिवार और शुक्रवार और शनिवार जो है 8:15 से 8:15 से 9 बजे तक 40 मिनट की प्रेयर होगी। जॉर्ज पास तो जल्दी जुड़ जाना आप लोग। और बाकी हमारा चर्च में हमारा कलीसिया के लिए 2 दिन हम प्रेयर रखे हैं हर हफ्ता। शुक्रवार शनिवार 8:15 बजे से 9 बजे तक प्रेयर है। बाकी हर दिन 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर है। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। और भवानी मंडी से एक प्रार्थना विषय आए हैं, और राजेंद्र गुप्ता जी करके, राजेंद्र गुप्ता एक भाई है, उनके लिए स्पेशली प्रेयर करना है और परमेश्वर उन्हें सहायता करे। आज जो रात काल की जो वचन की जो मानन के लिए हम एक वचन लेंगे, यशायाह नबी की किताब 6वीं अध्याय की और उसकी 8वीं वचन और उसकी 13 वचन, और मैं पढ़ता हूं। 8वीं वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और परंतु मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। 13 वचन में लिखा है, चाहे उसके निवासियों को 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को, ध्यान से सुनिएगा, छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा। कितनी अद्भुत वचन है। यशायाह नबी का किताब पहला 6वीं अध्याय में यशायाह नबी को सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मिशेल मसीह सिस्टर पढ़िए उसका 6वीं अध्याय की पहला वचन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सुनिए, सराप दिखाई। बहुत कम उम्र में ही राजा बना हुआ व्यक्ति है उजिया राजा। उजिया का अर्थ है, उजिया जो कोई एक राजा है, उसको आहस्या करके एक नाम भी हम देते हैं, आहस्या। इस उजिया राजा कम उम्र में ही राजा बना। उजिया राजा के अर्थ है अहंकार। लेकिन जिस दिन उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बाइबल में कई प्रकार की सिंहासन है। पहला सिंहासन स्वर्ग मेरा सिंहासन। नंबर दूसरा हमें न्याय आसन, यानी और 2 प्रकार की झुंड लोगों को न्याय करने वाला न्याय आसन। तीसरी सिंहासन है प्रकाशन वाक्य 20वीं अध्याय की 15वीं आयत से लेकर हम पढ़ते हैं श्वेत सिंहासन। आपने शायद बाइबल पढ़ते हुए वहां पर ध्यान करा होगा, श्वेत सिंहासन। और दूसरा राजा में 15 अध्याय की 7वीं वचन में हम जानते हैं, ये जो राजा कम उम्र में ही इन्होंने राजा बना। इन्होंने राजा जब बना तब इन्होंने क्या क्या काम किया आपको मालूम है। यहूदा के राजा अजरिया के 38वें वर्ष में इन्होंने, और वहां पर हम देख सकते हैं इन्होंने राजा के रूप में वहां पर राजा बना। 15वीं दूसरा राजाओं की किताब 15 की 7 में हम पढ़ सकते हैं। ये राजा की जब मृत्यु हो गई, उस समय परमेश्वर की जो सिंहासन यशायाह नबी ने देखा करके हम देख सकते हैं। और हमें से अधिक लोग चरित्र की किताब शायद कम पढ़ते हैं, शायद पढ़ते ज्यादा होगा, लेकिन और वहां पर हम देखते हैं 23वीं पद में मैं पढ़ता हूं, और हालेलुया, वहां पर अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया। और आमीन, वहां पर लिखा है, और परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। और जरा दूसरा इतिहास
26 का 16 पद में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने उनको राजा की रूप में रखा, उनकी आशीर्वाद की रूप में रखा, लेकिन परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, अपनी राज्यकर्ता के समय पर उन्होंने आगे बढ़ा, तब उन्होंने फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के साथ विश्वासघात किया। और कई बात हम जान सकते हैं, लेकिन वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उजिया राजा जिस दिन मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारा मध्य में विराजमान है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में विराजमान है। वो आपके लिए आए हैं, मेरे लिए आए हैं। हमें ये हालेलुया हमारा प्रार्थना का हमें 226वां दिन में परमेश्वर हमारा मध्य में उपस्थित है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 का पहली पद पे लिखा है, परम प्रधान जो परम प्रधान की छाई हुई स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका नहीं पाएगा। मैं आज रात का आपसे पूछता हूं, तो मेरे प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर देखिए, हमारी आराधना स्थान में जहां पर हम आराधना करते हैं, कितने लोग हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, कितने लोग महसूस करते हैं। भले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जहां प्रभु की उपस्थिति आता है, वहां पाप की प्रगति पश्चाताप आता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति आता है, वहां मन फिराना आता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति आता है, वहां बीमारों को परमेश्वर चंगा करता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति आता है, शैतान हमें छोड़कर भागने लग जाता है। आज रात काल एक आमीन भी आप नहीं बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, बाद में बोल देना। और हालेलुया, आमीन नहीं बोले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां लिखा है, उसने ऊंचे पर साराब दिखाई दिया। साराब यानी स्वर्गदूत लोग। अनेक स्वर्गदूत लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। पहला स्वर्गदूत है गब्रिएल, मिखाइल। प्रधान दूत गब्रिएल और मिखाइल के अलावा बहुत सारे साराबी केरूबी दूत लोग हैं। एक स्वर्गदूत के बारे में मैं अगर बोलेगा तो भजन संहिता 91 में लिखा है, पहला आपकी सुरक्षा के लिए एक स्वर्गदूत है। कितने लोग खुश है? हम तो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड नहीं लगा सकते, हमें कोई बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन भजन संहिता 91 में लिखा है, और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और वहां पर लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। कहीं भी हम चले जाए, कितनी एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया। आज हम सब गाड़ी चलाने वाले, पिछले दिनों में हम भी गाड़ी चलाते चलाते चलाते, पीछे आज विलियम नहीं है, लेविन बैठा हुआ था। गाड़ी चलाते चलाते कम से कम 140 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते, और लगातार गाड़ी चलाने 140 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाने की वजह से मेरे को भी नींद आ गया। मैं पता नहीं है, मेरा गाड़ी आगे आगे जा रहा था, पीछे बैठने वाला और जो विलियम की भाई, उन्होंने बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अचानक बाईपास रोड के अंदर की घटना है। कई बार मेरे साथ आपके साथ कितनी घटनाएं होती है, लेकिन प्रभु ने कितनी अद्भुत तरीके से हमें बचाता है। 2013 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुई और स्कूटर में यात्रा कर रहा था। 2013 में स्कूटर में यात्रा कर रहा था, सवेरे एक किसी का मृत्यु हो गई। वहां पर जा रहा था, स्कूटर की और ये क्विकर कार के अंदर लेके जाकर कम से कम थोड़ा और लेके चले गए। लेकिन प्रभु ने कम से कम 3 महीने की ट्रीटमेंट था, हाथ में फ्रैक्चर हुई, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, और स्वर्ग के दूत लोगों में सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर भेजता है जहां पर भी आप जाए। हालेलुया, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हम बाहर जाते वक्त, अंदर जाते वक्त, हमारा हर जहां प्रभु की सुरक्षा हमें बहुत जरूरी है। और उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिया, और उनके 6 पंख थे। यशायाह नबी में 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपते थे। मतलब
चरित्र में कमेंट्रीज में ये कहते हैं, वो दूध लोग अपने मुंह इसलिए डालते थे, पंखों से अपने मुंह इसलिए डालते थे परमेश्वर के चरणों में अपने आप को नम्र और दीन दिखाने के लिए, और दो दो से अपने पावों को और दो दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। यानी सेनाओं का एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। आज आप लोग कितने लोग कहेंगे, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र, मेरी घर उनकी तेज से भरपूर है। कितने लोग बोलेंगे, यहोवा का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर में है। हालेलुया, यहोवा की उपस्थिति मेरी घर में है। मैंने 2-3 दिन से पहले किसी के घर में विजिटिंग में गया, वहां पर जाते हुए तो मैंने बोला, आपके घर में बहुत परमेश्वर की उपस्थिति है और नीट एंड क्लीन, साफ सफाई है। उसके साथ साथ मैंने बोला, प्रभु की उपस्थिति है आपके घर में, प्रभु की एक उपस्थिति मैंने महसूस किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा, सेना उनका यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और हालेलुया, हमें मालूम है यशायाह नबी की किताब 6वीं अध्याय के पास 60वीं अध्याय में हम देख सकते हैं, शायद आप सो गया होगा, नहीं, जो नहीं सोने वाला उसके लिए है, उठ प्रकाशमान हो और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे। हालेलुया। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैंने कुछ ही दिनों से पहले एक घर में जाकर सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता इसलिए जाता हूँ, थोड़ा पेट वगैरह कम हो जाए, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। 2 घंटे थोड़ा दौड़ता हूँ। और वहां जाते हुए एक फैमिली ने पूछा, काम क्या करते हो? हमें समझ भी नहीं आता। मैंने कहा, मैंने कई बार डिटेल से कहा, मैंने कहा हम प्रकाश देने वाला, प्रकाश की रोशनी हमारे ऊपर आए, हमारे ऊपर उदय हुआ है, हम परमेश्वर की संतान है। और ये एक दूसरे से पुकार कर कहने लगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कहेंगे, सेनाओं के हो पवित्र पवित्र पवित्र, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5वीं अध्याय में अगर देखे जाए तो मुगरबंद पुस्तक और मेमना जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक को देखा, भीतर और बाहर लिखी हुई थी। मैंने वहां पर ये बताना नहीं चाहता, नीचे ये बताना चाहता हूं, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, यानी यीशु मसीह को देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं और सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। और वहां पर मैंने ऐसे पढ़ता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। वहां पर लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। सेनाओं के यहोवा, आमीन, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर पवित्र है तो हमें क्या करना है? पहला थिस्सलुनीकी पत्री और 4वीं अध्याय में 4 में लिखा है, वहां पर लिखा है 4 का 7 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 7 पढ़िए। हाँ,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सुनिए, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 मतलब क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, पवित्र जीवन के लिए बुलाया है। और उसके बाद हम देख सकते हैं और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुआं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। अभी ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु की उपस्थिति जब आता है, हमारी जीभ है ना, ये जबान क्या बोलते हैं इसको, जीभ, इसकी शुद्धिकरण हो जाती है। और वहां लिखा है, आमेन, हाय हाय, प्रभु की उपस्थिति जब एक मनुष्य के अंदर आता है, हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों में देखा। तब एक सारा हाथ में अंगारे लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उससे मेरे मुंह को छूकर कहा। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग चाहते हैं हमारी इस जीव शुद्धिकरण हो जाए। भजन संहिता 19 का 14 वचन पढ़िए। भजन संहिता 19 का 14 वचन मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 19 का 14 वचन में लिखा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आगे बहुत एक दो गहराई बात मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए कोई भी उदास ना रहे। जल्दी से दोबारा एक बार और जाकर इस मीटिंग में कनेक्ट करें, ताकि इस मीटिंग अभी कट हो जाएगा और जल्दी से आए।